बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कलम कट मार्कर के इस्तेमाल में आज हम मुख्तलिफ़ अल्फाज को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केक। तो केक को लिखने के लिए अभी देखिएगा कि यहाँ से मैंने अलिफ को बनाया, ठीक है। अब इसके जो ऊपर कश जो बनानी है, ये अक्सर स्टूडेंट्स का मसला आता है, उनको मसला दरपेश है कि ये जो कश है ये नहीं बनती। तो इसको भी आपने अलिफ की तरह ही बनानी है। ये देखिएगा किस तरीके से हल्का सा यूं टच करना है। ये देखें, ये नोक बना के फिर आपने यूं दबा लेना है, ठीक है। पूरे कत को दबा के तो नोक के साथ आपने नोक को मिला देना होता है, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि ये जो कश है ये सिंपल इस तरीके से बना देते हैं जिस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने छोटी सी मद को बनाना है, छोटी सी मद बनाएंगे और फिर हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। मैं अभी लिखने लगा हूँ केक, तो केक को मैं दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ से मद को बनाया, फिर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और कश को आपने बना दिया इस तरीके से। और ये जो लाइनों का आपस में फ़ासला है, ये आपने जो उर्दू की खुली लाइनों वाली कापी है वो आपने इस्तेमाल करनी है, या पेपर दस्ता, या फिर यह है कि जब आप आर्ट पेपर ले लेंगे तो अब देखें कि आर्ट पेपर के ऊपर लाइनें तो नहीं लगी होती, ठीक है। तो आप फिर लाइनें जो लगाएंगे वो इस पेपर के हिसाब से लगाएंगे। ये देखें, ये जो मेरे पास पेपर है, ये अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 19-20 का ही फ़र्क होगा। ये देखें कि ये जो पेपर है इसकी लाइनें ज़रा तंग हैं, ठीक है। और जो मैंने लाइनें ख़ुद से लगाई हैं इनका जो आपस में फ़ासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो आपने उर्दू की खुली लाइन वाला जो पेपर है उसके हिसाब से आपने लाइनें लगा लेनी है। अगला लफ्ज़ है बैग। जहाँ से हम बनाएंगे इसको छोटी सी मद और यहाँ पे पूरे कद से ऊपर जाना है। जब ऊपर जाना है तो ये बिल्कुल बारीक लाइन लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर से उसी तरीके से कश बना दी, नोक के साथ नोक को मिला के, और यहाँ से आपने बे को बना देना है। बैग। ऐन जो है जब दरमियान में आती है तो अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिएगा मैं किस तरह बनाऊंगा। ये छोटा सा लिप बना के यहाँ से आपने ये नोक की मदद से ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ, और पीछे से गुलाई कर देंगे, ठीक है। बाद में आप इसको यूँ फिल कर सकते हैं। और फिर आपने ये दाल के साथ जोड़ने के लिए हमने एक जोड़ बनाया है और इस तरीके से हमने लिखा है बाद को। एक और लफ्ज़ मैं लिखता हूँ जिसमें ऐन दरमियान में आती है या एंड पे आती है, उसको हम लिख लेते हैं जमा। लिखता हूँ मैं, ये मीम बनाया, मीम से आपने गुलाई करके लेके आना है और ये नोक की मदद से आपने ऐन को बनाना है, पीछे से गुलाई करके अंदर से फिल करना है। और फिर आपने ये छोटी सी नोक की मदद से आपने इसकी गर्दन बनाई। अब यहाँ पे हमने एक चांद बनाना है, चांदनुमा शक्ल बनानी है। ये देखें किस तरीके से, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना और गोलाई को बहुत बड़ा नहीं करना, आपने मामूली सा लाइन से नीचे लेके जाना है। जमा। एक और लफ्ज़ लिख लेता हूँ मैं, तगय्युर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साथ ही फिल कर दें तगय्युर, या बग़ैर। मैं अभी बग़ैर इसको कर देता हूँ, आसान है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लफ्ज़ है बग़ैर, इसको हमने लिख लिया। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं ख़त्म। ये जो खे बनानी होती है ये आपने आधे कद से बनानी होती है, ठीक है ना। पूरा कद मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके गए
और यहाँ से हमने इसके अंदर इसका जो जॉइंट है वो रखना है, यानी कि इस तरीके से बनाएंगे। यूँ ऐसे बाहर निकल के नहीं बनाएंगे, वो बुरा लगेगा। यहाँ पे बिल्कुल कद को सीधा करके तो इसकी जो दुम है मीम की वो बिल्कुल सीधी और बारीक लेके आनी है। ख़त्म शुद्ध मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक दंदाना ऊपर बनाएंगे, दूसरा नीचे, और यहाँ पे हम मद बनाएंगे। पहले देखें दोनों नोके हैं और यहाँ पे मद है और गोलाई है। इस तरीके से आप बनाएंगे। ख़त्म शुद्ध। अब शुद्ध जो है शीन के ऊपर आपने पेश को लाजमी बनाना है ताकि ये शुद्ध पढ़ा जाए। अगला लफ्ज़ मैं लिखता हूँ वक्त। वाव का जो सर है वो देखिएगा किस तरह बनेगा। ये बिल्कुल सीधा आपने करके एक नुक्ता बनाया है, यानी कि नुक्ता तो इस तरह होता है, लेकिन ये नुक्ता की तरह ही हमने यूँ सीधा ले जाके और थोड़ा सा ऊपर जाना है और फिर गुलाई कर देनी है। ठीक है, ऐसे। और ऊपर वाली नोक के ऊपर आपने थोड़ा सा प्रेशर देके इसको बारीक बनाना है, और नीचे आपने ये जो बनाना है नीचे वाला हिस्सा, इसको आपने किस तरीके से बनाना है ये देखिएगा। ये बनाया और कलम को आपने घुमाना है, यानी कि मार्कर को यूं घुमाना है। ऊपर वाली नोक के साथ आपने लगा के ऐसे झटका देना है। हर साथ साथ कलम को भी यानी कि मार्कर को भी घुमाना है, और ऊपर वाली नोक के साथ आपने इसको यूं तिरछी लाइन बनानी है। ठीक है, फिर देखिएगा एक दफ़ा ये बनाया और ऐसे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वक्त। यहाँ पे हमने नोक का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर भी बारीकी है वहाँ पे आपने नोक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वक्त। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दौर। यहाँ पे तीनों हरूफ आ गए हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना, इसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। अगला मैं लफ्ज़ लिखता हूँ तेज़। तो तेज़ को देखें कैसे लिखूँगा मैं। यहाँ से आपने पूरे कद से आएंगे और थोड़ा ऊपर जाके ये मद की तरफ बना के यहाँ पे अब आपने क्या करना है, नीचे वाली नोक उठानी है और ऊपर वाली नोक लगी रहे, और मार्कर को घुमा के आपने इस तरीके से लेके आना है। ये देखिए ऐसे घुमाना है। ऊपर वाली नोक के साथ हमने ये नीचे वाला हिस्सा बनाना है। पूरे कद से नहीं लेके आएंगे इसको। तेज़। अब मैं यहाँ पे एक और लफ्ज़ लिखता हूँ सैर। तो ये देखिएगा, पहला भी दंदाना जो बनाना है नोक के साथ, दूसरा भी, तीसरा भी। इसके बाद आपने यहाँ पे पूरे कद से मोटाई करके फिर आपने नोक के साथ रे को बनाना है। सैर। अगला लफ्ज़ मैं लिखता हूँ शम्स। तो शीन को बहुत ऊंचा करके आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से ये देखें जैसी छोटी जाए होती है, इस तरीके से आपने ये छोटा सा आधे कद की मदद से इसका पेवंद बनाना है। फिर मीम को बनाना है। मीम को गुलाई करके फिर आगे हमने नोक के साथ नोक मिलाते हुए हमने हरूफ को लिखना होता है या जोड़ लगाने होते हैं। ठीक है, नोक के साथ नोक को मिलाते हुए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे शम्स। पहाड़। अब देखें कि जो दरमियान में हे आती है उसको हम कैसे लिखेंगे। ये छोटी जाए का जैसे सार होता है वो बना के अब आपने यहाँ पे नोक के साथ यानी कि आधे कद से थोड़ा सा प्रेशर देकर ये फिर बारीक कर देना है। ठीक है, जहाँ से मोटाई देनी है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। अब देखें यहाँ से मोटाई करनी है तो मैं पूरा कद और थोड़ा सा प्रेशर करके प्रेशर देकर दबा कर फिर बनाऊंगा। जब ऊपर जाऊंगा तो बिल्कुल बारीक और कद को सीधा कर लिया। ठीक है, और बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक आपको चाहिए कि कहाँ पे मैंने बारीक करना है, कहाँ पे मोटा करना है। और जब बारीक करना है तो उस वक्त आपने प्रेशर कम कर देना है, नोक का इस्तेमाल करना है। जहाँ से मोटाई करनी है वहाँ पे आपने पूरा कद इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा प्रेशर देना है। ठीक है, तो फिर ये आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिएगा, अभी मैं लिखता हूँ कहो। अब यहाँ पे मैं नोक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रेशर भी कम कर दिया है। यहाँ पर भी नोक का इस्तेमाल
और प्रेशर कम कर दिया है। यहाँ पे अब मैं पूरे कद का इस्तेमाल करूँगा, प्रेशर ज़्यादा कर दिया है और यहाँ पे मैंने यूँ झटका दिया, ठीक है, कहो। अब मैं अगला लफ्ज़ लिखता हूँ जीम का इस्तेमाल करते हुए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेहनत, यानी कि जीम या जीम की फैमिली। तो इसको मैं लिख रहा हूँ जीम, यहाँ पे बिल्कुल सीधा जीम का सर, और यहाँ पे ये नोक का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे पूरा कद इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख दिया मेहनत। अब देखें ये जो मीम है, मीम का सर ऊपर बनता है जीम की तमाम फैमिली के साथ। जब मीम को जोड़ेंगे तो मीम का सर ऊपर बनेगा और मीम जो है इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। आप देखें कि इसकी टेक्निक क्या है कि आपने ये ट्रायंगल बनाना होता है। ये देखें पहले ऊपर गए सीधा, फिर ये पीछे, फिर यहाँ से हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये देखें ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आपने मीम का सर जो है जीम की फैमिली के साथ ऊपर आएगा, मीम को मीम के साथ मिलाएंगे तो फिर भी मीम का सर, पहली मीम का सर ऊपर, और आगे फिर आपने अगर आपने लिखना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ममता, ठीक है। तो देखिएगा पहली जो मीम है, पहली मीम, उसका सर हमने ऊपर बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इसी सिलसिले के अंदर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई बात आती है, कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जो बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं लिखने हो रहा, ठीक है, तो आप ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों का मैं जवाब ज़रूर दूंगा।